ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 77। वीतहव्य मुनि विचार करते हैं कि हे चित्त, जो तू कहे कि ईश्वर का उपकार है, तो ईश्वर जो परमात्मा है उसको करने न करने में कुछ प्रयोजन नहीं रहता। सबका कर्ता वही है और सबका अकर्ता भी वही है। जैसे आकाश पोल से सबको वृद्धता देने वाला है परंतु स्पर्श किसी से नहीं करता, तैसे ही परमात्मा सब सत्ता देने वाला है और अलेप है। हे मूर्ख मन, क्यों भोगों की वांछा करता है? तू तो जड़ और असत रूप है और देह भी जड़ असत रूप है। भोग कैसे भोगोगे? और जो परमात्मा के निमित्त इच्छा करते हैं तो परमात्मा तो सदा तृप्त है और इच्छा से रहित है। सर्व में वही पूर्ण है और दूसरे से रहित एक अद्वैत प्रकाश रूप अपने आप में स्थित है। तुझको किसकी चिंता है? इससे वृथा कल्पना को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो, जहां सर्व क्लेश शांत हो जाते हैं। जो तू कहे कि परमात्मा के साथ मेरा कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंध है, तो भी नहीं बनता। जैसे फूल और पत्थर का संबंध नहीं होता, तैसे ही परमात्मा के साथ तेरा संबंध नहीं होता। समान अधिकरण और द्रव्य का संबंध होता है, जैसे जल और मृत्तिका का संबंध होता है। जैसे औषध में चंद्रमा की सत्ता प्राप्त होती है, जैसे सूर्य की तपन से शिला तप जाती है, जैसे बीज अंकुर का संबंध होता है, पिता और पुत्र का संबंध होता है, द्रव्य और गुण का संबंध होता है। आकार सहित वस्तु का संबंध निराकार निर्गुण वस्तु से कैसे हो? परमात्मा चैतन्य है, तू जड़ है। वह प्रकाश रूप है, तू तम रूप है। वह सतरूप है, तू असत रूप है। इस कारण संबंध तो किसी के साथ नहीं बनता। तो तू क्यों वृथा जलता है? तू मनन रूप है। परमात्मा सर्व कलना से रहित है। तेज की एकता से तेज होती है और जल की एकता से जल होती है। तू अलंक रूप है, परमात्मा निष्कलंक है। तेरी एकता उससे कैसे हो? जिसका कुछ अंग होता है उसका संबंध भी होता है। सो संबंध तीन प्रकार का है, सम, अर्धसम और विलक्षण। जैसे जल से जली की एकता और तेज से तेज की एकता होती है, यह सम संबंध है। पर तेरा और आत्मा का संबंध सम संबंध भी नहीं। दूसरा अर्थ संबंध है कि जैसे स्त्री और पुरुष के अंग समान होते हैं परंतु कुछ विलक्षण रूप है, सो अर्थ सम संबंध भी तेरा और आत्मा का नहीं बनता। कुछ अन्य किनाई भी तेरा संबंध नहीं। जैसे जल और दूध का संबंध होता है, तैसे ही तेरा संबंध नहीं। और अत्यंत जो विलक्षण है उसकी नाई भी तेरा संबंध नहीं है। जैसे काष्ठ और लाख, पुरुष और हाथी, घोड़ा आदि का संबंध नहीं। आधार आधेयवत भी तेरा संबंध नहीं। जैसे बीज और अंकुर, पिता और पुत्र आदि का जो संबंध है, तैसे भी तेरा और आत्मा का संबंध नहीं। क्योंकि संबंध उसका होता है जिसके साथ कुछ भी अंग मिलता है। जिसका कोई अंग नहीं मिलता और परस्पर विरोध हो, उसका संबंध कैसे कहिए? जैसे कहिए कि शशे के सिंग पर अमृत का चंद्रमा बैठा है, वह तम और प्रकाश इकट्ठे है तो यह नहीं बनता।
तैसे ही आत्मा के साथ देह, मन और इंद्रियों का संबंध नहीं बनता, क्योंकि आत्मा सर्वकलना से अतीत है, नित्य, शुद्ध, अद्वैत और प्रकाश रूप है। और मन आदि जड़, असत, मिथ्या और तम रूप है, इनका संबंध नहीं। जिनका परस्पर विरोध है उनका संबंध कैसे हो? तुम तो परमात्मा के अज्ञान से मन, इंद्रिया और देहादिक सहित उदय हुए हो, और आत्मा के ज्ञान से अभाव हो जाते हो, फिर संबंध कैसे हो? हे मन, जो कुछ जगत है वह सब ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत नहीं, और अहम त्वम की कल्पना भी कोई नहीं है। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। सब कलना तेरे में थी, और तू तब तक था जब तक स्वरूप का अज्ञान था। जब स्वरूप का ज्ञान होता है और अज्ञान नष्ट होता है, तब तू कहाँ है? जैसे रात्रि के अभाव से निशाचरों का अभाव हो जाता है, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए तेरा अभाव हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वितहव्य मुनीश्वर विंध्याचल पर्वत की कंदरा में तीक्ष्ण बुद्धि से विचारने लगे। और भी जो कुछ उसने कहा है सो तुम सुनो। अनात्मा जो देह, इंद्रिया, मन आदिक है, वे संकल्प से उपजे हैं। जब ज्ञान उदय होता है तब इनका अभाव हो जाता है। हे मन, जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, तैसे ही नित्य उदित रूप अनुभव स्वरूप परमात्म ज्ञान के उदय हुए तुम्हारा अभाव हो जाता है। वासना से उसका आवरण होता है, और जब वासना का अभाव हो जाता है तब आवरण का भी अभाव हो जाता है। जैसे मेघ के नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही वासना के अभाव हुए आत्म तत्व प्रकाशता है। वासना का मूल अज्ञान है। जब अज्ञान सहित वासना नष्ट होती है तब चिदानंद ब्रह्म प्रकाशता है। वासना ही के नाम बंध है, और वासना की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। जब वासना रूपी रस्सी काटोगे तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जैसे प्रकाश बिना अंधकार का नाश नहीं होता, तैसे ही मन, इंद्रिया, देहादिक आत्मविचार बिना नाश नहीं होती। जब विचार करके आत्मपद प्राप्त हो तब मन सहित क्षण इंद्रियों का अभाव हो जाता है, अर्थात इनका अभिमान नष्ट होता है और इनके धर्म अपने में नहीं भासते। जब तक देह इंद्रियों के साथ आवरण है तब लग आत्मपद नहीं प्राप्त हो सकता। इससे कल्याण के निमित्त आत्मपद पाने का अभ्यास करो। जब तक जीव मन और इंद्रियों के गुणों के साथ आपको मिला जानता है, तब तक अपने स्वरूप की विभुता और सिद्धता नहीं भासती। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तब राग द्वेष अधिक विकार नष्ट होंगे। जैसे सूर्य के उदय हुए निशाचरों का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार हुए विकारों का अभाव हो जाता है। जिसके देखे से इनका अभाव हो जाता है, उसका आत्मा के साथ संबंध कैसे हो? जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही सत असत का संबंध नहीं होता। और जैसे जीव से मृतक का संबंध नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा का संबंध नहीं होता। आत्मा सर्व कल्पना से रहित है और मन आदि सर्व कल्पना रूप है।
कहा यह मूढ़ जड़ और अनात्म रूप, और कहा नित्य चेतन प्रकाश निराकार आत्म रूप। इनका परस्पर विरोध रूप है, तो संबंध कैसे कहिए। ये तो निश्चय करके अनर्थ के कारण है। जब तक इनका अभिमान है तब तक जगत दुख रूप है, और जब इनका वियोग हो तब जगत परमात्म रूप होता है। जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक मनुष्य आपको इनसे मिला देखता है और दुख पाता है, और जब आत्मा का ज्ञान होता है तब अपने साथ इनका संयोग नहीं देखता। यह मैंने निश्चय करके जाना है कि इंद्रिया और मन के संयोग से जगत भासता है, और जब इंद्रियों का ग्राम नष्ट हो जाता है तब जगत परमात्म रूप हो जाता है। मैं जो आत्मा मन और इंद्रियों को इकट्ठा जानता था, सो प्रमाद रूपी मध्य के पान से मत्त हुआ मन से जानता था। अब आत्मविचार से मन नष्ट हुआ तब सुखी हुआ हूं। जो विष को पान करके मूर्छित हो सो तो बनता है, परंतु पान किए बिना मूर्छित हो सो आश्चर्य है। इससे यदि अनात्मा का इसके साथ संयोग होता तो सुख दुख करके राग द्वेष होना भी बनता, पर आत्मा तो सुख दुख का साक्षीभूत है। सुख दुख का संयोग ही जिससे नहीं और राग द्वेष से जलता है तो महामूर्खता है। आत्मा तो सुख दुख का साक्षी रूप है। जैसे उसके आगे अभ्यास होता है तैसे ही भासता है। कदाचित विपर्य भाव को नहीं प्राप्त होता। सुख दुख में मूर्ख मन राग द्वेषवान होता है। आत्मा तो सदा साक्षीभूत क्षीण वृत्ति है, उसके साथ इंद्रियों का संयोग कैसे हो। अब जो संयोग का अभाव सिद्ध हुआ तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे कहिए। जहां चित्त कलना होती है वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व भी होता है, और जहां चित्त कलना का अभाव है वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी अभाव है। ऐसा निष्कलंक आत्म तत्व मैं हूं कि न करता हूं न भोगता हूं, न मेरे बंध है न मोक्ष है, न हंता है न अहंता है। मैं सर्वात्मा अलेप रूप हूं। हे मन, तू भी मैं हूं, और पृथ्वी अप तेज वायु आकाश पांचों तत्व भी मैं ही हूं। इस प्रकार निर्णय करके जिसने धारा है वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जो अहम अभिमान करने वाला आत्मा से आपको भिन्न जानता है वह दुखी होता है, और जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब परम सुखी होता है। इससे जिसको कल्याण की इच्छा हो उसको एक आत्म परायण होना योग्य है। जब स्वरूप को त्याग कर संकल्प की ओर धावता है तब दुखों के समूह को प्राप्त होता है। हे चित्त, जो तू अपने में कर्तृत्व देखता था सो इंद्रियों से सहित जड़ रूप पत्थर के समान ही है। जैसे आकाश में पवन नहीं लगता तैसे ही तुमको कर्तृत्व नहीं होता। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव चित्त आदिक से आपको मिला जानता है, और चित्त आदिक आत्मा की सत्ता पाकर चेतन होता है। जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लोहा भी जला सकता है, तैसे ही तुम भी आत्मा की सत्ता पाकर कर्तृत्व भोक्तृत्व में समर्थ होते हो। जब आत्म विचार करके
स्वरूप का साक्षात्कार होता है, अज्ञान वृत्ति निवृत्त हो जाती है और मन आदि का वियोग होता है, तब सर्व कलना से रहित हुआ केवल मोक्ष रूप आत्मा होता है और कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव हो जाता है। जैसे आकाश में लाली का अभाव है, तैसे ही आत्मा में कर्तृत्व का अभाव है। सब जगत आत्म स्वरूप भासता है। जैसे समुद्र तरंग आदि नाना प्रकार से होता है, सो सब जल रूप है, भिन्न नहीं। तैसे ही सर्व जगत आत्मरूप है, आत्मा से भिन्न नहीं है। सच्चिदानंद आत्मा मैं अपने आप में स्थित हूं और द्वैत कलना मेरे में कोई नहीं। जैसे समुद्र उष्णता से रहित है, तैसे ही परमात्मा सर्व कलना से रहित है। और जैसे आकाश में वन नहीं होता, तैसे ही परमात्मा में कलना नहीं होती। वह संवेदन से रहित संवित मात्र सर्वात्मा है। जब उसका साक्षात्कार होता है, तब अहम त्वम आदि कलना का अभाव हो जाता है। वह अनादि अरूप सर्वगत सदा अपने आप में स्थित है। ऐसा जो अद्वैत तत्व है, उसको द्वैत कल्पना आरोपने को कौन समर्थ है? ऐसा कौन है जो आकाश में ऋग्वेद लिखे? नित्य उद्यति सर्व का सार अद्वैत आत्मा है, उसमें द्वैत का अभाव है और सब में पूर्ण निर्मल नित्य आनंद रूप है। ऐसे आत्मा को अब मैं प्राप्त हुआ हूं। जगत का सुख दुख अब नष्ट हुआ है, सम शांत रूप मैं हुआ हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वीतहव्य मुनि श्रेष्ठ विचार करता था। फिर जो कुछ वह निर्मल बुद्धि से विचारने लगा, सो भी तुम सुनो। हे इंद्रिय रूप मन, तुम क्यों अपने अर्थों की ओर धावते हो? तुमको तो विषयों से शांति नहीं होती। जैसे मृग मरुस्थल की नदी देखकर दौड़ता है और शांतिमान नहीं होता, इससे तुम भी विषयों की ओर तृष्णा करने से शांतिमान न होंगे। इनकी इच्छा त्याग कर जो परमात्म तत्व अविनाशी सर्व अवस्था में एक रस और सत्य है, उसको ग्रहण करो, तब तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे। तुम्हारे साथ मैं मिला था, तब मैंने भी दुख पाया। तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए हो और जो तुम्हारे साथ मिलता है, उसको भी दुख प्राप्त होता है। जैसे तपी हुई लाख जिसके शरीर से स्पर्श करती है, उसको जलाती है, तैसे ही जिसको तुम्हारा संग हुआ है, वह दुख पाता है। हे मन, यह जीव तुम्हारे संग से काल के मुख में जा पड़ता है। जैसे नदी जल सहित होती है, तब समुद्र की ओर चली जाती है। जल से रहित हो तो क्यों जावे? तैसे ही तुम्हारे संग करके जीव काल के मुख में जा पड़ता है। तुम्हारा संग न हो तो क्यों पड़े? जैसे मेघ कुहिरे से सूर्य को घेर लेता है, तैसे ही मन रूपी मेघ इच्छा रूपी कुहिरे से आत्मा रूपी सूर्य को घेर लेता है और परंपरा दुखों की वर्षा करने वाला है। हे मन, तेरे में चिंता उठती है, इससे तू मरकट की नाई है। जैसे मरकट वृक्ष को ठहरने नहीं देता, हिलाता है, तैसे ही चित्त देह को ठहरने नहीं देता। चित्त रूपी पखेरु के लोभ और लज्जा दो पंख है
और राग द्वेष रूपी चोंच है, जिससे शरीर रूपी वृक्ष पर बैठा शुभ गुणों को काट काट कर खाता है। चित्त रूपी महानीच कुत्ता भोग भावना रूपी महा अपवित्र पदार्थों को हृदय रूपी स्थान में इकट्ठा करता है और ऐसी चेष्टा से कदाचित रहित नहीं होता। चित्त रूपी उल्लूक अज्ञान रूपी रात्रि में विचरता है, चेष्टा करके प्रसन्न होता है और शब्द करता है, जैसे श्मशान से वैताल शब्द करता है। जब अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो तब चित्त रूपी उल्लूक का भी अभाव हो जावे और तब संपदा आन प्रवेश करे। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल उदय होता है, तैसे ही संपदा प्रफुल्लित होती है। जब मोह रूपी कुहरा और इच्छा रूपी धूलि हृदय रूपी आकाश से निवृत्त होती है, तब निर्मल प्रकाश होता है। हे चित्त, जब तक तू नष्ट नहीं होता तब तक शांति नहीं होती। स्वस्थ बैठे हुए जो चिंता प्राप्त होती है वह तेरे ही संयोग से होती है। जहां चित्त नष्ट होता है तहां सर्व आनंद होकर शीतलता और मित्रता से पावन होता है। जैसे शीतकाल का आकाश निर्मल होता है और मेघ के नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही अज्ञान के नष्ट हुए आत्मा में प्रकाश और प्रसन्नता, गंभीरता, महत्ता और समता होती है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।